यानी जुमे की नमाज का दिन। लेकिन धार की भोजशाला में आज सिर्फ इबादत नहीं होगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश की पहली बड़ी परीक्षा होगी, या यूं कहें कि अग्नि परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो आपसी सहमति से दूसरी जगह भी तय कर सकते हैं। यानी अब सवाल सिर्फ नमाज का नहीं है बल्कि अदालत के आदेश के पालन का भी है, प्रशासन की तैयारी का भी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी है। इस विवाद की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को देवी सरस्वती यानी कि देवी वाग्मी का मंदिर माना था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष लगातार कहता रहा उन्हें ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां से मस्जिद दिखाई दे और धार्मिक परंपरा प्रभावित ना हो। अब पूरे देश की निगाहें धार पर हैं। क्या आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का शांतिपूर्ण पालन हो रहा है? क्या प्रशासन दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखने में कामयाब हो रहा है? और क्या यह फैसला तनाव की जगह संवाद का रास्ता खोलेगा? आज का दिन इन सवालों का जवाब तय कर सकता है, जिसके लिए सबसे पहले हम चर्चा करें ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको समझाएं बताएं, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स जो आपको बताएंगे कि आखिरकार भोजशाला में इस पूरे मैटर को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ग्राफिक्स डालिएगा स्क्रीन पे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या कुछ भोजशाला में घटित हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश है, शुक्रवार यानी कि आज के लिए नमाज की अनुमति बरकरार रखी गई है। ये पिछली बार भी थी, लेकिन चूंकि पिछली बार जगह को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे थे तो ये तय हुआ था। समय अगर तय की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच का समय सुनिश्चित हुआ है, तय हुआ है कि इन समय के बीच में नमाज अता कराई जाएगी। दरगाह से सटी खसरा नंबर 596 की जमीन पर इजाजत दी गई है जहां पर नमाज अता की जाएगी। स्वतंत्र और अलग रास्ते का कोर्ट ने उल्लेख भी इस दौरान किया है। उन्होंने कहा कि एक रास्ता अलग होना चाहिए और साथ ही ये जगह पूरी तरीके से अलग होनी चाहिए ताकि किसी तरह का वैमनस्य ना हो। दोनों पक्ष सहमति से दूसरी जगह भी चुन सकते हैं। ये रास्ता कोर्ट ने खुला रखा था, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सामने आए। राज्य सरकार को आदेश के पालन के निर्देश मिले हैं। अब आपको बताएंगे कि क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे। जी हां, देखिए कॉन्फ्लिक्ट समझिए। मुस्लिम पक्ष बनाम राज्य सरकार की दलील क्या रही है? प्रशासन की वैकल्पिक जगह जो है वो 1.3 किलोमीटर दूर होने पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नमाज के दौरान हमें मस्जिद दिखनी चाहिए, हमें मस्जिद नहीं दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप तो बुद्ध परस्ती करते नहीं है, तो ना मस्जिद दिखे या ना दिखे, जहां झुक जाए सजदे में सिर उसी को हम खुदा मान लेते हैं। तो अब आपत्ति काहे की है? दरगाह से सटी जमीन पर अनुमति की मांग हो रही है और इसी के साथ यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। राज्य कह रहा है कि प्राथमिकता जो है वो हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, उसके साथ में किसी भी तरीके की छेड़छाड़, कोई भी खिलवाड़ ना हो और जरूरत पड़ने पर दूसरी स्वीकार्य जगह पर भी हम विचार कर सकते हैं। लेकिन यह विचार कब होगा? यह विचार उस स्थिति में होगा जब दोनों ही पक्ष अग्री कर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई के आदेश को स्पष्ट किया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को कहना क्या चाह रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कुछ लिखित था, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इलैबोरेट किया है। अब चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। सत्येंद्र, इतने सारे कॉन्फ्लिक्शन के बाद आज पहली अग्नि परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। क्या लगता है किस तरह की तस्वीरें अभी तक सामने आ रही हैं और क्या अपडेट है? देखिए पूजा, एक आपने अभी चंद पंक्तियां कही थी, झुक जाए सर सरपरस्ती में। तो यदि इबादत करनी है तो द्वंद्व कैसा? आपको यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन और प्रशासन है, जो जिला धार कलेक्टर हैं और जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने आज से पिछले जो शुक्रवार निकला था उससे और पिछला जो शुक्रवार निकला था उस शुक्रवार को 40 पीर पे जगह दे दी थी। तो आपको जब सर ही झुकाना है, इबादत करनी है भगवान के सामने, तो आप फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां क्यों चढ़ रहे हैं? अगर आपको उस समय 40 पीर में जगह दे दी थी तो आपको कायदे से वहां 40 पीर में यदि इबादत करनी है भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, मैं किसी धर्म का पक्षधर नहीं हूं, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं,
जर्नलिस्ट होने के नाते किसी धर्म का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह से आपने चंद पंक्तियां कही हैं कि झुक जाए सर जहां जिस सरपरस्ती में, तो ऐसे ही अगर आपको इबादत करनी है तो आपको जब और सबसे बड़ी बात 40 पीर में जगह दी थी, तो आपको वहां इबादत। अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम जो है वो बुत परस्ती को तवज्जो नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है सत्येंद्र कि इस्लाम बुत परस्ती को तवज्जो नहीं देता। आप मस्जिद को देखकर ही क्यों सर झुकाना चाह रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है, अगर हम इस्लाम धर्म पर ही आए तो। और दूसरा विषय ये है कि क्या वजह है कि इतना दूर जो है जगह दी जा रही है। बहुत सारी रीजंस हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। अगर हम मुस्लिम पक्ष के मन की बात कर रहे हैं तो प्रशासन के भी मन की बात का हमें जिक्र करना पड़ेगा। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जो धार कलेक्टर है, जिला प्रशासन है, वहां पुलिस प्रशासन, उन्होंने सिर माथे लिया। तत्काल में उसका इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को नमाज अता करने के लिए जो धार गौशाला है उसके इर्द गिर्द जगह दी जाए, तत्काल जगह का सर्चिंग हुई। सर्चिंग होने के बाद जो धार गौशाला के जस्ट पीछे जहां से कमाल मौला की मस्जिद दिखती है, वहां पर सर्वे नंबर 611 और 612 के पास में जमीन दी गई। तो वहां पर वो जमीन प्राइवेट जमीन है, लोगों की जमीन है, तो वहां उन्होंने आपत्ति उठाना शुरू कर दी कि भाई हमारी प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड पर ये यहाँ नमाज कैसे हो सकती है। इसी के बाद दूसरी जो 596 नंबर का जो कचरा है, जहां से सीधा कमाल मौला की मस्जिद दिखती है, वहां से उनको जगह दे दी। शासन प्रशासन तत्काल इस प्रयास में जुट गया कि इनको आज जो नमाज है वो अता करवाई जाए। चूंकि वहां बारिश का समय, कीचड़ का समय, तो वहां जेसीबी से जगह को समतल किया जा रहा है। पूरी मुस्तैदी के साथ में पूरा जिला प्रशासन, जो कलेक्टर है, पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है और वहां पर इनको नमाज अदा करवाने के लिए लगा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, जब हाई कोर्ट ने आपको निर्णय दे दिया था, हाई कोर्ट ने यह मान लिया था, एआई जो सर्वे है, जो पुरातत्व विभाग है, उसने मान लिया कि वहां पर कमाल मौला की मस्जिद नहीं है, वहां पर बाग देवी सरस्वती जी की प्रतिमा है, वहां सरस्वती जी का मंदिर है। तो आपको वहां हाई कोर्ट जाने की, आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आपको जहमत नहीं उठानी थी। आपको यह मान लेना चाहिए था मुस्लिम पक्ष को कि भाई यहाँ कमाल मौला की मस्जिद नहीं है और सभी को अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ तौर पर कहा है कि आपसी सहमति के साथ में सौहार्द और संतुलन बना रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं फिर से इस्लाम धर्म का जिक्र करूंगी जिसमें बुत परस्ती को हराम माना गया है। तो मस्जिद अगर आप देख करके नमाज अता करना चाह रहे हैं तो आप एक बुत देख करके ही नमाज अता करना चाह रहे हैं, ये तय बात है। अगर मैं गलत हूं तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कहां गलती कर दी है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।